Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 4th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 4. This chapter name is Growing Up with Nature. मतलब नेचर के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अपने ट्रीज, इंसेक्ट, प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के बारे में. अब उनके साथ ग्रो करना, उनके साथ बड़े हम कैसे हो रहे हैं, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं नेचर के साथ. तो चलिए पढ़ते हैं. अ जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट. एक जर्नी फॉरेस्ट के थ्रू, जो हम लास्ट चैप्टर में भी यही जर्नी कर रहे थे फॉरेस्ट की. चलिए इसमें भी जाते हैं. रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप. रीना और अमित बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि वो एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे. दे वर गोइंग टू देयर विलेज नियर अ फॉरेस्ट. वो अपने गांव जा रहे थे जो फॉरेस्ट के पास था, जंगल के पास था. It was a time for a harvest festival. ये एक टाइम था जिसमें एक हार्वेस्ट फेस्टिवल वो मनाने जा रहे थे, जो कटाई के टाइम पर मनाया जाता है. हार्वेस्ट मतलब जब कटाई होती है फसल की. Beside that, it was also a special occasion. उसके साथ साथ वो एक also special occasion भी था. On that day, their village was also going to be a fully solar powered village. उस वाले ओकेजन पर क्यों वो स्पेशल ओकेजन था? क्योंकि उस दिन उनका जो विलेज था वो फुल्ली सोलर पावर विलेज होने वाला था. सोलर एनर्जी वहां पूरी यूज हो रही थी. दे कुड नॉट वेट टू सी द होल विलेज लिट अप फॉर द सेलिब्रेशन. वो उनसे वेट भी नहीं कर पा रहे थे वो कि वो सेलिब्रेशन विलेज को पूरा देख पाए, सेलिब्रेशन करते हो. तो यहाँ पर वो बस से जा रही हैं. वेलकम टू द विलेज. अब विलेज में एंट्री जाती है. एज दे एंटर्ड द विलेज, जैसे ही उन्होंने विलेज में एंटर किया, चिल्ड्रन नोटिस ट्री फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर. उन्होंने देखा एक ट्री है जो ऑरेंज रेड फ्लावर से भरा हुआ है. रीना ने पूछा, व्हाट आर दोस फ्लावर कॉल्ड? इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? Her father smiled and said, उनके फादर ने स्माइल किया और कहा, दिस इज अ पलाश ट्री. ये पलाश ट्री है. व्हेन द फ्लावर ब्लूम ऑन दिस ट्री द एंटायर फॉरेस्ट लुक रेडिश ऑरेंज फ्रॉम अ डिस्टेंस, सो पलाश इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. जब ये फ्लावर उगते हैं, जिस टाइम पर ये फ्लावर उगते हैं ट्रीज पर, तो जो पूरा फॉरेस्ट है वो रेडिश ऑरेंज दिखने लगता है दूर से ही. इसलिए पलाश को हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं कि फॉरेस्ट में लाइट लिट अप हो जाता है, लाइट सी जल जाती है ऑरेंज रेड कलर में. तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है यहाँ पर. देखो फिर वो आगे देखते हैं. पूरा जो विलेज है वो सजा हुआ है, सब पेंट कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहा है. द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन. अब विलेज वो पूरा डेकोरेट हो रखा है सेलिब्रेशन के लिए. अमित कहता है, दीज हाउसेस लुक सो डिफरेंट फ्रॉम हाउस इन द सिटी. ये जो यहाँ के घर हैं, ये जो शहर के घर हैं, उनसे बहुत अलग दिख रहे हैं. द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज सो ब्यूटीफुल. जो डेकोरेशन हो रखी है वॉल पे वो भी बहुत सुंदर है. मदर बोलती है, अमित दीज हाउसेज आर मेड ऑफ यूजिंग क्ले, हे, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स. उसकी मम्मी बताती है कि अमित ये घर बने हुए हैं क्ले से, मिट्टी का यूज करके, भूसा का, काव के डंग का, काव के गोबर का और नेचुरल मटेरियल का यूज करके बने हुए हैं. लुक दिस पेंटिंग इज डन बाय योर ग्रैंड मदर. देखो ये पेंटिंग जो आपकी ग्रैंड मदर ने बनाई है. शी हैड यूज्ड अ डाई मेड बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर एंड वाटर. उन्होंने क्या किया, एक डाई का यूज किया जो किससे मिलाकर बनाई थी? कि चावल के आटे से और पानी को मिलाकर बनाई हुई पेंटिंग है. तो आगे देखते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी है. देखो दादी ने यहाँ पर बना रही है पेंटिंग. तो लोग क्या करते हैं, जो घर के मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करके बहुत सारी तरीके की चीज बनाते हैं. डू यू नो गॉन्ड आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स. गॉन्ड आर्ट क्या है बच्चों? एक फॉर्म है पेंटिंग का जो वॉल पर बनाया जाता है नेचुरल कलर्स का यूज करके. द आर्टिस्ट मेड पिक्चर्स ऑफ नेचुरल लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड एंड ह्यूमन. जो बनाते हैं आर्टिस्ट, मतलब जो आर्ट करते हैं, वो पिक्चर्स बनाते हैं नेचर की, जैसे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड हैं. यहाँ पर ये अदर एक्टिविटी है कलर बनाने की, डाई बनाने की, कि कैसे हम कपड़ों पर भी डाई कर सकते हैं. तो ये पढ़ के आपको एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के साथ परफॉर्म करनी है, अपनी मम्मी की हेल्प से. द चिल्ड्रन वर क्यूरियस टू सी द टूल्स यूजिंग फॉर फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी. अब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे वो टूल्स को देखने के लिए जो फार्मिंग के लिए और हनी निकालने के लिए यूज किए जाते हैं. दीज वर अर्थन
pots and bamboo baskets in the house to store grain. यहाँ पर वहां पर क्या थी, earthen pot थे और bamboo basket थी, और हाउस में जो अनाज को इकट्ठा करने के लिए यूज की जाती थी. earthen pots were lined inside with neem leaves. ये lined होते हैं नीम की लीव से, कि जिसमें वहां पर कोई इंसेक्ट्स नहीं आए, नीम की जो स्मेल होती है उससे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं. The bamboo basket were coated with cow dung on the outside. जो bamboo basket होती है वो coated होती है गाय के गोबर से बाहर की तरफ से. With these method the stored grain remain protected from the insect and pest. इस मेथड से जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो प्रोटेक्ट रहता है इंसेक्ट से और पेट से. देखो यहाँ पर ये सब चीजें यूज करी गई हैं, ये सब चीजें बनाई गई हैं. डू यू नो द जैनु कुरुपास इज द ट्राइब फॉर्म ऑफ कर्नाटका. ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका, ये ट्राइब्स है कर्नाटका के. जेनु कुरुबास, देयर नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड जेनु विच मीन्स हनी. ये किसके नाम से इनका नाम पड़ा, जेनु, जिसका मतलब होता है हनी, शहद. व्हेन दे कलेक्ट हनी फ्रॉम beehives दे सिंग सॉन्ग टू apologize टू द बी. जब वो beehive से, मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालते हैं तो वो गाना गाते हैं. अपोलोजाइज मतलब उनके मधुमक्खी के इकट्ठा करा हुआ शहद निकाले थे तो उनसे सॉरी बोलते हैं और ये गाना गाते हैं. दिस शो देयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर. ये दिखाता है कि वो नेचर की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं. अगर वो उनसे हनी ले रहे हैं तो उसके लिए वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं. यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी कंफर्म पूरी कंप्लीट करनी है. रीना एंड अमित गॉट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन. अब रीना और अमित दोनों तैयार हो गए सेलिब्रेशन के लिए. देयर ग्रैंडफादर टुक आउट अ बॉटल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ बॉक्स. उनके ग्रैंडफादर क्या निकाल के लाए, एक बॉटल जो लिक्विड से कोई उसमें पेय पदार्थ था उस बॉक्स में. दादाजी, दिस इज अ मिक्सचर विद द नीम ऑयल. ये मिक्सचर है मेड विद द नीम ऑयल, जो नीम ऑयल से मिलकर बना है. इफ यू रब इट ऑन योर हैंड एंड फीट द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू. अगर आप इसको अपने हाथों पे और पैर पर लगा लोगे तो जो मच्छर है आपको नहीं काटेंगे. फिर रीना कहती है, दादाजी इज इट अ फर्स्ट एड बॉक्स. क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स है. आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स. मैंने भी फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर किया है. जैसे आप स्कूल में मैम कराती हैं, बताती हैं सारी चीजें कि क्या क्या फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए. वी कीप सम मेडिसिन्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम इन इट. हम उसमें कुछ मेडिसिन्स डालते हैं और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाते हैं. बॉट फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से खरीदती है के लाई हुई होती है, मार्केट से लाई हुई होती है, लेकिन वहां पर वो होममेड थी सारी. तो यहाँ पर एक्टिविटी है, फिर डिस्कशन के क्वेश्चन है. आगे देखते हैं. स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ. मतलब कि स्पार्कलिंग मतलब होता है चमकदार लाइट, स्पार्किंग करना और खुशी खुशी लाइफ जीना. इन द इवनिंग द होल विलेज वॉज लिट अप विथ कलरफुल लाइट. शाम में सारा गांव कलरफुल लाइट से सज गया था. एवरीवन गैदर्ड इन अ बिग फील्ड. हर कोई गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुआ एक बड़े से फील्ड में. पीपल वर वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड ज्वेल्स. लोगों ने कपड़े पहन रखे थे ट्रेडिशनल और ज्वेलरी पहन रखी थी. बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्ट, जैसे ही जो फेस्टिवल की एक्टिविटीज होती है वो स्टार्ट हुई, प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड एंड मदर नेचर. सबसे पहले प्रेयर हुई जो गॉड के लिए और मदर नेचर के लिए थी. द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर. जो ढोल और नगाड़ा के साउंड से उससे पूरा सब जगह भर गया था, हवा में पूरी जगह उसकी ही आवाज आ रही थी. वाइब्रेंट बीट मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन. जो बीट थी, जो ढोल की आवाज थी, उससे हर कोई नाच रहा था, अपने पैरों को उठाने से नहीं रोक पाया था. अमित एंड रीना ऑल्सो ज्वाइन देम एंड एंजॉय द ट्रेडिशनल डांस. अमित और रीना ने भी उनको ज्वाइन किया डांस करने में, ट्रेडिशनल डांस करने में. देखो यहाँ पर पूरा विलेज डेकोरेट हो रहा है, सब यहाँ नाच रहे हैं, वहां का ट्रेडिशनल डांस है, सबने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. डू यू नो सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. ये क्या होते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स स्मॉल पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, प्रोटेक्ट बाय लोकल कम्युनिटीज, जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा. द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैम आर प्रिजर्व. यहाँ पर ट्रीज और वाइल्ड लाइफ इसमें जो होती है वो प्रिजर्व्ड होती हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द कम्युनिटी टू गैदर. ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर लोग, कम्युनिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नेचर की ब्यूटी को.
चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। देन अदर एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म वेल। वी वर्शिप मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट के कंट्री के वहां पर पूजा होती है अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, प्लांट की और एनिमल्स की। दिस इंडिकेट आर रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। ये इंडिकेट करता है हमारे रिच ट्रेडिशन को कि हम कितना पुरानी परंपरा को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उस नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचर की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। Here are some way to care for plants and animals in our surrounding। यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं कि हम अपने आसपास प्लांट्स की और अपने आसपास की कैसे देखभाल कर सकते हैं। रिड्यूस पेपर वेस्ट, पेपर वेस्ट को कम करना है। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को मना करना है, प्लास्टिक पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग को। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स, अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है कि कैसे प्लांट्स को सेव करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और की फूड एंड वाटर फॉर बर्ड, फूड और वाटर रखिए बर्ड्स के लिए। प्लांट ट्रीज लगाइए। ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव, एक सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अच्छे से सफाई करनी है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।